दोस्तों नमस्कार। मैं विजय दुबे मेट्रो रियलिटीज़ एंड इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। दोस्तों, आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं तो पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है। एक बहुत बड़ी जंग है दोस्तों, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जैसे जो लोग हैं जो इस जंग को अपने घर के अंदर अपने आप को कैद करके रखे हुए भी बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। दोस्तों, हम ये सब जानते हैं कि सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसको हम अगर पालन करें तो हम बहुत ही जल्द कोरोना से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, इस चीज़ पे भी गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम तो कोरोना से तो जीत जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमारा क्या होगा। क्योंकि जो लोग रियल इस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या ऐसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जिनका घर सिर्फ और सिर्फ कमीशन के भरोसे चलता है, दोस्तों, हमने ऐसे कई लोगों को हमारे द्वारा हमारे लेआउट्स में प्लॉट दिलाए हैं जो आने वाले भविष्य के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। दोस्तों, उन्होंने अपने कमाए हुए कुछ पैसों से हमारे यहाँ डाउन पेमेंट करके वो प्लॉट लिए, और उनकी हमने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको हमने कुछ इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए, ताकि आने वाले समय में उन्हें ऐसा भी ना लगे कि हमने ये प्रॉपर्टी तो कर ली लेकिन हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हुई। दोस्तों, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है बहुत सारे लोग अपने घर में कैद हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे व्यवसाय ठप हो गए हैं। बहुत सारी जो नौकरियां हैं वो खतरे में आ गई हैं। तो सभी को ऐसा लग रहा है कि अब आगे क्या होगा। दोस्तों, ये सवाल जायज़ है, आगे क्या होगा। मेरा एक ही मानना है कि जहाँ पर समस्या आती है ऊपर वाला खुद न कुछ न कुछ हमें सॉल्यूशन ज़रूर देता है। आज समस्या ये है कि हमारे पास में बहुत ही सीमित पैसे हैं, उससे हमको हमारा घर भी चलाना है, और साथ ही साथ हमने जहाँ पर भी हमारी लाइबिलिटीज़ ला कर के रखी है उसको भी संभालना है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने तो कहा है कि आने वाले समय में 3 महीने तक आपको इंस्टॉलमेंट्स नहीं भरने हैं। 3 महीने तक इंस्टॉलमेंट्स नहीं भरने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंस्टॉलमेंट्स माफ़ हो गए। हमें आगे चल कर के वो इंस्टॉलमेंट तो भरने ही पड़ेंगे। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छा समय है कि हम हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ में बातचीत करें। हम उनकी जो फाइनेंशियल जो स्टेज है वो समझने की कोशिश करें, और उन्हें ये समझाएं कि कल जो बहुत बड़ा बोझा हमारे सर पे आने वाला है उसको अगर हम टुकड़े टुकड़ों में ही वो इन्वेस्टमेंट्स को अगर करते रहे तो उनका भी भविष्य उज्जवल रहेगा, और साथ ही साथ हम जैसे लोग जो इनके भरोसे पे हैं हमारे भी घर बहुत अच्छी तरह से चलता रहेगा, और हमें ये समझ में भी नहीं आएगा कि हमने इतनी बड़ी समस्या को कैसे हल कर लिया। दोस्तों, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले तो हम हमारे कस्टमर्स को समझें, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है इसको हम लोग समझें। अगर हमें ये समझ में आता है कि वो जो व्यक्ति है वो रोजंदारी के काम कर रहा है और पैसे नहीं भर पा रहा है, तो ये बात हमारे भी समझ में आती है। लेकिन हमारे बहुत सारे कस्टमर्स जो मिडिल और अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, उनके यहाँ पर एक से ज़्यादा सोर्स रहते हैं पैसे कमाने के। आज सभी लोग कंजर्वेटिव नेचर में आ गए हैं कि मैं पैसे बचा करके रखूँ, मैं पैसे बचा करके रखूँ। लेकिन अगर उसमें से कुछ पैसे वो हमारे जो आउटस्टैंडिंग्स हैं उसमें अगर देना शुरू करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उनका भी बोझा कम होगा, और उससे जो कुछ भी कमीशन हमें आने वाला है उससे भी हमारा घर चलेगा। सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर हम रियल इस्टेट इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं तो एक समस्या ये है कि हम नए प्लॉट्स अभी नहीं बेच सकते, कुछ कंडीशंस है। लॉकडाउन होने की वजह से हम साइट नहीं दिखा पाते, लेकिन अगर हम लोग उनसे तरीके से बात करें और उनको ये समझाएं कि अगर आपके पास में अभी कुछ फंड्स है तो वो आप हमारे पास में जमा कर सकते हैं। जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा हमारे लेआउट्स को आप देख लीजिए, अगर आपको प्लॉट पसंद आता है तो फिर आप उसको बुकिंग में कन्वर्ट कीजिए।
अगर आपको हमारा लेआउट पसंद नहीं आता है तो आपने दिए हुए बुकिंग की जितनी भी अमाउंट है हम आपको रिफंड कर देंगे। साथ ही साथ जिनके ऊपर हमारी आउटस्टैंडिंग है उनको हम ये समझा सकते हैं कि आज लॉकडाउन होने से सिर्फ नुकसान ही नहीं हुआ है, बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। हम हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ में बैठे हुए हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि बाहर नहीं जाने के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, आज हम जो पैसा पेट्रोल में फूंक रहे थे उसमें कुछ ना कुछ बचत हो रही है। हम रेस्टोरेंट्स में जा रहे थे, बर्थडे पार्टीज़ में जा रहे थे, बहुत सारी शादियों में इधर उधर घूमने में जा रहे थे, वो पैसे भी तो बचत ही हो रहे थे दोस्तों। अगर वो पैसे हमारे पास बच रहे हैं तो कृपया करके उसको घर में ना रखें, क्योंकि अगर हमने उसको घर में रखा तो वो पैसा सिर्फ सड़ता रहेगा। लेकिन अगर उसको हमने चलन में लाया, उसको अगर हमने आगे बढ़ाया, तो जब एक पैसा 10 लोगों तक पहुंचता है और 10 लोगों का पैसा जब 100 लोगों तक पहुंचता है तो ये जो इकोनॉमी है वो ग्रो होती है, वो बढ़ती है। तो सिर्फ समस्या को ही मत समझो, समस्या से हमारा क्या क्या निवारण निकल सकता है उसके ऊपर डिस्कशंस करो। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखने मिलेंगे जिसमें आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जिसमें हर समस्या का निवारण दिया जाता है। दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनंती है कि जब तक ये कोरोना वायरस वापस नहीं चला जाता, अपने घर में ही सुरक्षित रहे। कोशिश करें कि हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और अपने आप को इस तरह से हिम्मत बना करके रखें कि हम दोबारा और वापस आएंगे, लड़ेंगे और जीत करके हम इस कोरोना वायरस पे विजय हासिल करेंगे। साथ ही साथ हमारी जो फाइनेंशियल हेल्थ जो धीरे धीरे डगमगा रही है उस पर भी विजय हासिल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।